रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल के टीचर। उनसे हम अभी जानेंगे कि इस एग्जीबिशन में कौन-कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस एग्जीबिशन में क्या-क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग सर। सर इस एग्जीबिशन में अभी क्या-क्या होगा, कौन-कौन से मॉडल आए हैं, किस स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस विषय में आप बताएं। ये पाटलिपुत्रा सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के मेंबर स्कूल्स के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 40 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पे अपना मॉडल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल एनर्जी पे पेश कर रहे हैं। और हमारे आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट प्रोफेसर राज बिहारी प्रसाद सिंह, पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, और सीबीएसई रीजनल ऑफिसर श्री अरविंद कुमार मिश्रा जी हैं। और इसके अलावा काफ़ी गणमान्य शिक्षकगण और पाटलिपुत्रा सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के पेट्रन, प्राचार्य और शिक्षकगण इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। आज मेनली ये जो साइंस एग्जीबिशन रखा गया है, इसमें एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल्स बनाए गए जी, हैं। इसमें एआई और सस्टेनेबल एनर्जी और हमारे फ्यूचर के लिए बच्चे के क्या थिंकिंग है और बच्चे कैसे इसको और बेहतर तरीके से हमारे लाइफ स्टाइल को ये प्रभाव में ला सके, उस पर ये कार्यक्रम आयोजित है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर रखते हुए और भी क्या-क्या तैयारियां यहाँ पे की गई हैं, उसके विषय में बताएं। यहाँ पे सभी 40-41 स्कूलों के लिए स्टॉल्स दिया गया है। हर स्कूल से एक सीनियर विंग और एक जूनियर विंग के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके साथ उनके मेंटोर्स हैं, टीचर्स हैं, यहाँ पे साइंस के टीचर्स हैं। और उसके अलावा यहाँ पे बच्चों की सुविधा के लिए पानी की व्यवस्था है, स्टॉल्स की व्यवस्था है, उनको रिफ्रेशमेंट्स की व्यवस्था की गई है। और फर्स्ट एड स्टॉल अलग से तैयार किया गया है, जहाँ किसी भी बच्चे को इस ठंड में अगर किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो उसके लिए तुरंत उपचार किया जा सके। और रेडियंट स्कूल जो है प्रिंसिपल मनीषा मैम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पाटलिपुत्रा सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने का बीड़ा उठाया। इंडिया कॉम्प्लेक्स के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजीव जी से, उनसे हमने जाना कि यहाँ पे की तैयारी कैसी है, यहाँ पे कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अप्रॉक्स 40 स्कूल के बच्चे यहाँ पे इस साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए हैं, अलग अलग मॉडल बनाए हैं। और मॉडल का जो मेन मोटो रखा गया है वो एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया गया है। यहाँ पे आपको एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे मॉडल्स दिखेंगे। अभी हम उस पर भी जाके देखेंगे मॉडल को कि किस तरीके से उनकी तैयारियां की गई। रेडियंट स्कूल की मैम जो प्रिंसिपल हैं यहाँ की मनीषा मैम, उनसे हम जानेंगे कि इस साइंस एग्जीबिशन में क्या-क्या तैयारियां हुई हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये साइंस एग्जीबिशन का कॉन्सेप्ट हमारे डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा सर, जो पाटलिपुत्रा सहोदया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने दिया था। और इसका थीम है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो अभी जैसा समय आ रहा है, हम सब चीज़ों को यूज़ करते जा रहे हैं बिना इस चिंता के कि आगे की जनरेशन्स क्या करेंगी, कैसे रहेंगी। तो यही सस्टेनेबिलिटी जो यूएन का भी 17 सस्टेनेबल गोल्स SDGs, तो हम इसी को दिमाग में रख के इस साइंस एग्जीबिशन की तैयारी किया है हमने। और ऑल्दो मौसम थोड़ा ख़राब है, बट क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप अराउंड 41 स्कूल्स हैव पार्टिसिपेटेड, तो इसी के लिए हमने ये फील्ड में तैयारियां की हैं, जहाँ पे टेंट वगैरह लगे हैं। और अभी हम तैयार हैं इनॉग्रल सेरेमनी के लिए। मैम ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आपने बात की, तो इसका मेन कॉन्सेप्ट में क्या है? किस तरह से बच्चे जो मॉडल्स बनाएंगे उसका मेन क्या रहेगा मोटो, किस तरह से वो चीज़ों को दिखाने का कोशिश करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हम ये बात करते हैं कि हमारा एनर्जी कम हो रहा है, ठीक है, हमारे जो कोयला और पेट्रोल ये सब कम हो रहा है, तो ऑल्टरनेटिव क्या तरीका हो सकता है, हम कैसे चीज़ों को यूज़ करके रीयूज़ करके रिसाइकिल करें ताकि वो आगे भी हम ये कर सके। जैसा अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि एक बच्चे ने डेवलप किया प्लास्टिक से रोड, तो प्लास्टिक के बॉटल से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे बच्चे जागरूक होते हैं कि हम जो चीज़ों को बेकार समझ के फेंक देते हैं, कई बार वो चीज़ों को भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या किस चीज़ को हम किस तरह से यूज़ करें कि ये एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। थैंक यू। जैसे कि अभी हमने मैम से बात की और जाना कि ये एग्जीबिशन का जो मेन मोटो है वो क्या है। वेस्ट से बेस्ट चीज़ों को बनाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पे कई
अल्टरनेटिव्स को लेते हुए बच्चे जागरूक होंगे और नई नई इनोवेशंस के इजाद करेंगे। इस एग्जीबिशन के पीछे का मोटो यही है। साइंस एग्जीबिशन में अब हम आ चुके हैं 22 नंबर स्टॉल पर। यहाँ पे हम दो आप अनोखे मॉडल्स को देख पा रहे हैं। एक है फ्लोटिंग हाउस, दूसरा है स्मार्ट एग्री टेक। तो पहले हम फ्लोटिंग हाउस के कॉन्सेप्ट को जानेंगे बच्चों से कि आखिर ये क्या है। आइए, आपका क्या नाम हुआ? काशवी। अब बताइए ये फ्लोटिंग हाउस क्या है, इसके बारे में क्या आप बताएंगे? सो बेसिकली जो फ्लड प्रोन्स एरिया रहता है जहाँ पे बाढ़ बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आता है, उन जगहों पे हम लोग ये घर को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो बहुत बार होता है कि बाढ़ आती है और सडन लाइक फ्लड की वजह से बहुत सारी डेथ्स हो जाती है और हाउसेज आपके डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारा ये मॉडल है। सो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि घर हम लोग कोई लाइट वेटेड मटेरियल से बनाएंगे कि घर का पहले भार कम रहेगा, और नीचे हम लोग घर के हॉलो सिलेंडर्स यूज करेंगे जो उस घर को जब जब बाढ़ आएगा नीचे पानी भरेगा तो उस घर को ऊपर लिफ्ट कर दे। ये जो लाइट वेटेड मटेरियल का बोल रही है, इसमें आप कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे? सर मेनली वुड, और भी 2-3 सब्स्टिट्यूट हैं सीमेंट के, जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक होता है, टिम्बर स्ट्रीट होता है, तो वो सब यूज कर सकते हैं हम लोग घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और ये अगर मान लीजिए कभी सुनामी जैसे जो अटैक्स आ जाते हैं या अर्थक्वेक में, उससे भी ये बचाएगा? सर अर्थक्वेक से तो बचा लेगा, बट सर सुनामी एक्चुअली बहुत स्पीड में पानी हिट करता है, तो उसमें हो सकता है कुछ चांसेस है कि ये घर डिस्ट्रॉय हो। बट ये ऐसे जगहों पे बनेंगे जहाँ पे लो लेवल फ्लड्स आते हैं, जैसे हमारे इंडिया की बात करें, गोवा हो गया या जो कोस्टल रीजन्स हो गए, वहाँ पे लो लेवल फ्लड आता है। सुनामी जैसा कभी कोई सिचुएशन क्रिएट हुआ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग अगर ऐसे घर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहाँ पे बेटर रहेगा कि लोगों के प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय ना हो और लोगों की जान बचे। का जो ये पॉलिसी है, इसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे इस मॉडल में। कैसे इन बच्चों ने ये प्लास्टिक को जलाकर ये मड से जो ये रूफ का निर्माण हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। अब इस बच्चे से हम पूछेंगे कि इसे इन्होंने कैसे बनाया है। आपका क्या नाम है? पंखुड़ी कुमारी। इसके बारे में आप बताएं। हम लोग we have seen that on very much that burning of paddy straw and polythene is causing so much of pollution nowadays, so we decided to manage these all things, and we are here with the results. With the slab of polythene, we have first kneaded it, then we have used thermocol glue that my friend will tell how we have made at home only. So thermocol glue is made with the help of lemon oil inserted to it, as well as the thermocol. First of all, lemon oil is made with the help of lemon peel, which is grated and keep under sunlight with the and coconut oil is also added. So it takes approx 1 to 2 weeks to be made. And yes, lemon oil is appreciable for its dissolving capacity. Also, it increases the thermocol glue capacity, means binding capacity of the thermocol glue. That's why we use lemon oil, and also thermocol glue is prepared, and hence the slab is under formed. बहुत बहुत धन्यवाद।